हिंदुस्तान है, वर्दी में तो जवान है। वर्दी का रंग खाकी ये करता वतन की राखी ये, थामे गुलों को खार है। जेकेपी नमस्कार है, जेकेपी नमस्कार है। हर एक नियम है पालती, पुलिस है संभालती, ये हर जुल्म है जालती, तमीज है सिखालती। जन जन से इसको प्यार है। जेकेपी नमस्कार है, जेकेपी नमस्कार है। ये डूबते को तारती, आतंकियों को मारती, वतन को है संवारती, जय हिंद है पुकारती। दिन रात ये तैयार है। जेकेपी नमस्कार है, जेकेपी नमस्कार है। सैलाब या भूचाल हो, आफत जो पाए माल हो, दुश्मन या मर्ज काल हो, आकाश या पाताल हो, परदेसी बेकरार है। जेकेपी नमस्कार है। पिछले 3 दशक से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रही है, एक तो उन्हें टेररिज्म से जूझना पड़ता है, दूसरी तरफ उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जो हमारे जम्मू कश्मीर के टेरेन्स है वहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए दिन अपने काम करने पड़ते हैं। और कोविड में जो उनका एक अहम रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, उसकी एक सराहना होनी चाहिए थी। और दर्पण प्रोडक्शन हाउस ने कल एक जो गाना रिलीज़ किया है जम्मू कश्मीर पुलिस का हौसला अफजाई करने के लिए, और इस गाने को जो बनाया है, इसके जो बोल हैं, इस समय हमारे साथ मलूक सिंह जी हैं। इन्होंने ही इस गाने को बनाया, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया और शूट भी किया। सर, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। आप बताइए सर, कितना मुश्किल रहा, किस तरीके से आपने इसको जो शूट किया, और मेन क्या ब्रेन था आपके, क्या आपका इसमें आइडिया था, क्यों आप इसको करना चाहते थे? मेन ये काम करने का आइडिया मेरे को ये आया इसलिए कि जब ये स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो सभी लोग एक जगह हो गए थे, कहीं जो अंदर थे अंदर, बाहर बाहर। तो सबके मन में एक डर सा हो गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा कल। तो उस टाइम हम अपने किसी फ्रेंड के घर भी नहीं जा पाते थे, ना इवन ना अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते थे जिनके दूर रह गए हैं। तो सडनली मैं बीच में 1-2 बार मार्केट जब निकला तो मैं देख रहा हूँ पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। उनका बेचारा वो भी शाम को घर ही जाते होंगे अपने, तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रिसीव कर रहे हैं। इवन इतना ज़्यादा डर लोगों में था, तो ये हम में से ही पुलिस भी है। तो मुझे लगा यार ये, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं इवन सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, मगर पुलिस जो है ये भी एम्प्लॉयज़ ही हैं, मगर अपनी जान को हाथ में लेके ये चल रहे हैं, हमारे लिए चल रहे हैं। रोक रहे हैं, किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको खाना नहीं मिल रहा। इवन किसी को हो जाता है कोविड पेशेंट जो होता, तो उनके घर के बाहर भी पुलिस ही खड़ी है, वही उनको खाना भी ला के दे रही है। तो मुझे ऐसे लगा कि इनके लिए कुछ होना चाहिए ऐसा। और उसके बाद ही एक आइडिया मन में आया कि हम जैसे, अब मुश्किल मेरे लिए वो नहीं था कि चलो काम तो हम करते ही हैं, थोड़ा ये था कि आगे पीछे शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे भी जाओ तो पहले तो रिस्ट्रिक्शन थी आने जाने की, तो फिर
पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी साहब से मिलके मैंने थोड़ा टाइम वगैरह फिक्स किया, तो जितना पॉसिबल हो पाया, क्योंकि शूट नहीं ईज़िली हो पा रहा था, कहीं जाना भी मुश्किल था, तो ट्राई किया कि क्या कर सकते हैं। पहले तो हमने लिखवाया, एक मेरे नोनी राइटर हैं, वो बसंतगढ़ के रहने वाले हैं, जयदेव परदेसी उनका नाम है, तो उनसे डिस्कस हुआ कि मेरा ये थीम है, मैं थोड़ा इस टाइप का कुछ चाहता हूँ, पुलिस को डेडिकेट करने के लिए ट्रिब्यूट एक देना चाहता हूँ। तो उन्होंने लिखा, ये 2-3 दिन में उन्होंने मुझे दे दिया। फिर हमारे एक जम्मू के ही सिंगर हैं जितेंद्र सिंह जम्वाल, तो वो दिल्ली में सेटल्ड हैं इस टाइम, तो फिर म्यूज़िक भी इसका उन्होंने ही किया, उन्होंने ही गाया भी है इसको। तो फिर प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर एडिटिंग में चले गए। एडिटिंग मेरे नीरज बड़ियाल हैं, एक फ्रेंड है मेरे, एडिटर हैं वो, तो उनसे मिलके हमने ये किया कंप्लीट, तो आपके सामने है। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि पिछले 3 दशक से जो हमारा जम्मू कश्मीर है, एक तो मिलिटेंसी से ये ग्रस्त है, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स है, पूरे देश में इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुलिस फोर्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये रहा कि जो एक फेस पुलिस का जो अभी तक पिछले 3-4 दशक से जो लोगों ने देखा, वो एक बिल्कुल डिफरेंट फेस था। पुलिस का नाम जब लो तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी जो है आपकी बॉडी में बात अलग सी हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि पुलिस। तो इस बार कोविड के समय में जिस तरीके से ये एक अलग फेस उनका देखना पड़ा, आपको लगता है कि काफ़ी चेंज आई है लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में? बिल्कुल चेंज भी आई है, और इन्होंने काम भी इतना अच्छा किया है इसमें। इवन क्या होता है, ऐसे जब सब नॉर्मल चल रहा होता तो हमें पुलिस का रोल समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं, ये आम लोगों को पता होता है, हमें सिर्फ ये मीडिया में न्यूज़ आती है आज पुलिस वाले ने ये गलत कर दिया, कोई ये कर दिया। पर सेम टाइम आप ये देखो कि मिलिटेंट से लड़ रहा है पुलिस वाला, जब कोई मिलिटेंट मर जाता है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, जी इसको ये हो गया, ये नहीं था, फलाना था, जो भी था। मगर सेम टाइम पुलिस वाला जो उसके साथ कुछ हादसा होता है, वो शहीद होता है, तो कोई नहीं, स्टेटमेंट भी नहीं अपनी देता कोई कि ये हो गया। तो वो अपने हम लोगों के लिए लड़ रहा है ना पुलिस, जो मिलिटेंट से लड़ रहा है या कोई और एक्टिविटी। इवन आर्मी जो इनकाउंटर्स वगैरह या बड़े बड़े ऑपरेशंस करती है, तो जब तक पुलिस की इनपुट नहीं हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है, जो सोसाइटी पुलिस से थोड़ा दूर रहे ना, गैप क्रिएट करे, तो उनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं हो सकता। जब तक हम पुलिस के साथ मिलके काम करेंगे ना, तो तभी हमारा डेवलपमेंट भी होगी और पीस भी आएगा हमारे एरिया में। क्योंकि हम अगर उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे या उनके साथ मिलके करेंगे, तो तभी सारा कुछ अच्छा हो सकता है, तभी यूथ हमारा आगे अच्छा करेगा। अगर हम नहीं देंगे इनपुट उनको, तो वो कुछ नहीं कर सकते वो भी। तो अभी कोविड के दौरान अगर मैं इस पे ज़्यादा इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जो मेन चीज़ थी, कोविड के दौरान ही आप लोगों को उनकी सही अहमियत का पता चला, और उसमें कई लोग इन्होंने कई शहादतें भी हुई उसमें। और जो लोग उस समय पॉजिटिव हुए, जब वो रिकवर हुए, तो आपने आजकल हर दिन आप कोई ना कोई पिक्चर देख रहे होंगे कि जो पुलिस वाला जो पॉजिटिव हुआ था वो अब प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। एक तरफ से कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा काम किया पिछले दिनों उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इन्होंने मुहिम ही चलाई थी कि प्लाज्मा डोनेट करो। इवन और इतने काम इन्होंने किए हैं, जैसे गरीब लोगों के लिए इतना खाने का इंतज़ाम पुलिस ने किया। इवन मैं कठुआ का देख रहा था, जो एसएसपी कठुआ थे, तो खुद पॉजिटिव भी बाद में हो गए। तो जब बाहर से वो इतने लेबरर्स आ रहे थे, उनके बीच में ऐसे, क्योंकि उन्होंने इतने लोग थे, उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा था, तो ये जान की परवाह किए बगैर बीच में जा रहे थे उनके, कि कैसे कुछ इनको हेल्प करो, खाने का करो, गाड़ियों में डालो, भेजो, कहीं जाना है जिनको। तो मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम पुलिस से, इवन डॉक्टर्स तो अपनी जगह हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पर डॉक्टर की प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस ही खड़ी है वहाँ पे। क्योंकि डॉक्टर जो हैं बेचारे, वो पेशेंट्स को उतना नहीं संभाल सकते, एक टाइम हफरा तफरी मच जाती है जब इस तरह के हालात होते हैं। तो आप हॉस्पिटल में भी देखो, वहाँ पे भी यही खड़े हैं, या किसी को लेना है उधर भी सिक्योरिटी है। तो इन्होंने तो बहुत काम किया, मतलब कोई मुकाबला नहीं है इसका। मैं इस गाने में जो एक्चुअल बात है, सच बात है, वही दिखाने की कोशिश की है। और
एक सिविलियंस की तरफ से एक पुलिस का मोराल बूस्ट करने के लिए एक ट्रिब्यूट हमने इस गाने में जो वर्डिंग भी है, इसमें जैसे वर्डिंग है कि थामे गुलों को खार है, जैसे फूलों को कांटे थाम के रखते हैं ना, तो उस तरह का है कि हम लोग सेफ़ हैं जब ये लोग सड़क पे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। और भी हमारे स्टेट में तो 10 तरह के हालात रहते हैं, तो यही लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उससे भी हमें बचा रहे हैं। ओवरऑल ये जो हालात चल रहे हैं उसमें भी ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर अब इसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं, आप जिस तरीके से प्रोडक्शंस में हैं, काफ़ी आपने पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, आप खासकर डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए आप फेमस हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज़ जिस तरीके से ये भी बनाई, इसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ किया। और पहले भी हमने देखा काफ़ी आप जब जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। तो गाना टेक्नोलॉजी ये किस तरीके से आता है आइडिया, और कितनी टीम होती है एट द मोमेंट आपके पास? टीम तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है। पर डॉक्यूमेंट्री में ये है कि एक दिन का काम नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी किसी काम में तो 6-6 महीने साल भी लग जाता है चीज़ें कलेक्ट करते करते। तो बेसिकली मैं एडिटर रहा हूँ, पहले मैं वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया था, फिर मैं प्रोडक्शन हाउस भी अपना स्टार्ट किया, तो अब मैं 8-10 साल से इंडिपेंडेंट कर ही रहा हूँ यही काम। ऑलरेडी मैं न्यूज़ चैनल्स के साथ भी एसोसिएट रहा हूँ। तो टीम इसमें है तो टीम वर्क पर कई कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे उसमें टाइम का इंतज़ार रहता है कि कौन सा टाइम है राइट टाइम, तब शूट किया जाए, या सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो मेरे सब्जेक्ट ज़्यादातर रहते हैं जो पब्लिक के साथ हों, अवेयरनेस के रिलेटेड हों। जैसे कि इससे पहले मैं भद्रवाह के ऊपर भी कुछ काम किया है। अभी एक रिसेंट में बसंतगढ़ को एरिया को प्रमोट करने के लिए एक सॉन्ग बना रहा हूँ, तो उसका भी लोग एक टीज़र तो हो गया रिलीज़, तो उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं लोग। आई थिंक नवरात्रों में मैं कर दूँगा वो भी रिलीज़। बाकी और जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट जो जम्मू के हैं अच्छे उनके ऊपर भी मैं, इसलिए थोड़ा स्लो शायद रहता है काम मेरा, पर मैं चाहता हूँ क्वालिटी वर्क हो, कि किसी भी चीज़ को हम प्रेजेंट करें तो देखने वाले को लगे कि क्या इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर उसको नॉर्मल सी अच्छी चीज़ को भी आप ख़राब तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वो देखने वाला भी नेगेटिविटी ही उसमें आएगी। अब देखो बहुत सारे एरिया हैं हमारे वहाँ, रोड कनेक्टिविटी अभी कम है, पर आने वाले टाइम में बन जाएगी। ये तो चलता रहता है काम। पर अगर हम एक ही चीज़ पे अटक जाएं, ये ख़राब है या नेगेटिव चीज़ है, तो देखने वाले जो हैं उससे उनके मन में वो एक्चुअल इमेज नहीं इलाके की आ पाती। तो सब ठीक हो जाएगा, पर यही मेरा रहता है कि पॉजिटिव वे में दिखाएं, हम अच्छा दिखाएं, या कोई रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट हों वो करें। मुझे शायद ज़्यादा मालूम नहीं है, आप शायद भद्रवाह से बिलोंग करते हैं? मैं रामनगर से। तो भद्रवाह पे जिस तरीके से आपने काम किया है और उस एरिया को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है वहाँ पे पोटेंशियल है कि वहाँ उस एरिया को डेवलप किया जाए, कल को फिल्म वाले लोग वहाँ आकर शूटिंग कर सकते हैं? यस, भद्रवाह तो बहुत खूबसूरत जगह है। अभी बहुत सारे लोग कभी कभी उसको कोई बोलता था जैसे छोटा कश्मीर है या ये है वो है, पर मैं आपको आने वाले टाइम में, जैसे पिछले दिनों में एक चीज़ पे IIIM जम्मू के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड था एज मीडिया एडवाइज़र। तो 2012 के बाद हम लोगों ने इतना अच्छा वहाँ काम किया है लेवेंडर के ऊपर। तो अगर वहाँ पे लेवेंडर के ऊपर काम हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा, जिस स्पीड से चल रहा है तो उसको लेवेंडर वैली के नाम से जाना जाएगा इलाके को। और लेवेंडर रिटर्न बहुत अच्छा देता है फार्मर्स को, क्योंकि यहाँ मक्की से किसी को अगर 100 रुपया मिलता है तो आपको लेवेंडर से 400 रुपया आएगा उसी जगह से, उतनी जगह से। अच्छे रिटर्न है, डिमांड बहुत है उसकी। तो बड़े लेवल पे वहाँ पे काम हो रहा है, इस पे देखने के लिए भी अच्छा है। उससे क्या है कि टूरिस्ट जो आएंगे उनका फ्लो भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर को लेकर भी आप जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, अभी क्या कोई माइंड में है, या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई टाई अप होता है, या किस तरीके से बनाते हैं? नहीं, मेरा तो प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस है। जस्ट मेरा ये रहता है कि लोकल लोगों के लिए क्या अच्छी चीज़ मैं बना सकूं या उससे कनेक्ट हो मेरा, कि
क्या हम अपने एक एरिया को भी सर्व कर सकें, और ऐसी चीज़ बनाएं हम जिससे लोगों को सीखने को मिले। एंटरटेनमेंट भी अपनी जगह अच्छा है, पर अच्छी चीज़ हो जिससे लोगों का रोज़गार बढ़े और सीख। मुझे इतने लोग कॉल करते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं ये साइंटिस्ट है क्या, क्या कैसे लगानी है जी, ये करना है। मैं इतना गाइड करता रहता हूँ यार ऐसे लगाओ, क्योंकि जब हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो साल भर काम करेंगे तो आइडिया हो जाता है कि आपने इतने फुट पे लगानी है, ये करना है, ये टाइम है लगाने का। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं खुद एक फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि चलो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए अच्छे से। तो जम्मू का जो डोगरा कल्चर है, हेरिटेज है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है या आप उस पर काम कर रहे हैं? यस, अभी मैं 2-4 सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हेरिटेज साइड में मैं है मेरे 1-2 प्लान अच्छे से करने में। बाकी ऐसे फोक सॉन्ग या ये जम्मू का जो लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, इन पे तो मैं ऑलरेडी कुछ सॉन्ग्स किए भी हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर करण सिंह का एक सॉन्ग बनाया था मैंने, वो दिखी लै डोगरा देश, तो वो बहुत लोगों ने भी पसंद किया। इवन उससे पहले एक फ़िल्म की थी हमने अपने बलवंत ठाकुर जी के साथ मिलके, तो उसमें भी मैं एज टेक्निकल डायरेक्टर था। तो महाराजा गुलाब सिंह के ऊपर ये फ़िल्म की थी, जो फाउंडर ऑफ J&K स्टेट हैं। तो वो भी अच्छी फ़िल्म थी, क्योंकि उसी से आइडिया होगा लोग बच्चों को कि हमारे स्टेट की हिस्ट्री क्या थी, किसने स्टेट को बनाया, कैसे बनाया, और कौन कौन से एरिया हमारे स्टेट के थे। तो मेरा लास्ट आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरीके से आप टेक्निकल वर्क में, कैमरा वर्क में और डॉक्यूमेंट्रीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए क्या जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कोई आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे बच्चों को इस तरीके की जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग मिले, ताकि इसमें वो माहिर हो सकें, जिस तरीके से देश भर में अलग अलग एरियाज़ में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरीके का इंस्टीट्यूट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? होना चाहिए। इवन यहाँ शुरू भी किया है शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का है भी काम, कुछ जर्नलिज्म के रिलेटेड करवाते हैं। हाँ, बट एक्चुअली ये फील्ड जो है, इसमें जो काम करने के लिए ना आपको एक आई थिंक कोई एक्स्ट्रा माइंड सेटअप होने की ज़रूरत है। यहाँ मोस्टली लोग जो किसी को बोल नहीं सकते हम, पर वो मतलब विद इन टाइम कुछ करना चाहते हैं। वो जैसे मतलब माइक लिया और या जो भी किया स्टार्ट, तो वो चाहते हैं हफ्ते में ही हम स्टार बन जाएं। तो वो उस चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर सीखा भी नहीं होता, तो फिर थोड़ी देर में वो नशा डाउन हो जाता है, तो फिर ख़त्म ही हो जाता है सब। जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे आप तो तब तक होगा नहीं कुछ। तो इतना काम भी नहीं है उस तरह का। जैसे यहाँ कुछ पहले इंस्टीट्यूशन थे, जैसे दूरदर्शन है, वो तो बंद पड़ा हुआ सब, वहाँ तो है नहीं कुछ। तो नए बच्चे जो हैं उनको किसी के साथ एसोसिएट होके काम करने का इतना सब्र भी नहीं है कि हम किसी के साथ, वो उल्टा किसी को देखेंगे तो उसको बोलेंगे ये क्या है, मुझे तो उससे ज़्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, फिर वो उतने दायरे में ही लिमिटेड हो जाते हैं। और मोबाइल का ज़माना है आजकल, तो सभी मेकर होते हैं, सभी जर्नलिस्ट होते हैं। कोई कम्युनिटी के नाम पे हो जाते हैं जर्नलिस्ट, कोई दूसरे नाम पे हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है। तो ये किसी को रोक नहीं सकते हम, पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका तरीका कुछ अलग होता है। तो हमारे साथ अभी मलोब सिंह जी थे, इनसे हमने जाना कि किस तरीके से इन्होंने जो गाना बनाया है जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्या माइंड था इनका, किस लिए इन्होंने ये बनाया, क्या माइंड में चल रहा था इनके। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, कोविड में जो इन्होंने काम किया वो काफ़ी सराहनीय लोग था, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इनको ट्रिब्यूट करना चाहिए। आने वाले दिनों में हम और भी न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहें NH न्यूज़ के साथ।